तो देखो बेटा, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप समझिए कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सेम ही रूल है, चाहे हमें ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो। ठीक है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो देखो ध्यान से कैसे ऐड करना है हमें। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स जिनको आप ऐड करना चाह रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जिन मैट्रिक्स को भी आपको ऐड करना है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर दो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए हो गई, इसके कुछ एलिमेंट लिख लिए, A11, A12, A21, A22। ठीक है, इसी तरह दूसरी मैट्रिक्स बी ले रहे हैं, इसमें कुछ एलिमेंट है B11, B12, B21, B22। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है। तो A प्लस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी कितना होगा, दोनों को ऐड करना है। तो देखो ए की वैल्यू लिख ली पहले, A11, A12, A21, A22, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है B11, B12, B21, B22। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, ऑर्डर दोनों का कैसा है, सेम, क्योंकि ये कंडीशन नेसेसरी है कि ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हमें क्या करना है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये देखिए, ये फर्स्ट एलिमेंट इसका और इसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, इनको ऐड कर देना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो देखो जरा कितना आएगा, A11 में B11 ऐड होगा, तो A11 प्लस B11। ठीक है, इसी तरीके से A12 को किस में ऐड करेंगे बेटा, B12 में। ठीक है, A12 प्लस B12। इसी तरीके से A21 को किस में ऐड करेंगे बेटा, B21 में। ठीक है, तो A21 प्लस B21। इसी तरह A22 को किस में ऐड करेंगे बेटा, B22 में। ठीक है, तो A22 प्लस B22। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सिंपल हमें क्या करना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। यही अगर बात सब्ट्रैक्ट करने की आती है, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा तो बस यहाँ माइनस आ जाएगा और इन्हीं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी यहाँ भी क्या लग जाएगा, बीच में माइनस लग जाएगा सब में। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो चाहे ऐड करना हो और चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, सबसे पहली कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। और फाइनली जो मैट्रिक्स बनेगी ऐड करने के बाद, ठीक है, उसका ऑर्डर भी वही होगा जो हमें ए और बी गिवन थे उनका ऑर्डर था। देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। ठीक है, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होता, ऑर्डर सेम ही रहता है। ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो बेटा, अब एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपको कुछ मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, इसके एलिमेंट है 2 3 4 2, 2 3 4 2। ठीक है, इसके बाद बी मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है 1 - 2 3 5,
1 माइनस 2 3 5। ठीक है, इसके बाद सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स के एलिमेंट है -2 3 5 4, -2 3 5 4। ठीक है, और इसमें फर्स्ट में हमें निकालना क्या है, फर्स्ट में हमें फाइंड करना है ए प्लस बी। तो सिंपली ए और बी को ऐड करके लिखना है। तो ए की वैल्यू क्या लिखी है 2 3 4 2, प्लस बी की वैल्यू क्या रखी है अपने 1 - 2 3 5। दोनों को ऐड कर दीजिए। ये देखो 2 में 1 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, 4 में 3 ऐड होगा तो 7, 4 + 3 7, 3 में -2, अच्छा यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो माइनस होगा, 3 में से -2 है तो 1, और 2 + 5 हो गया आपका 7। ठीक है, ये आंसर हो गया ए प्लस बी। इसी में अगर सेकंड देखें तो हमें ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, तो बस अब क्या करना है आपको, माइनस करना है इन दोनों को, 2 3 4 2, और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, और 1 - 2 3 5। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए। ये देखिए 2 में से 1 माइनस होगा 1, 4 में से 3 माइनस होगा 1, 3 में से, अब ये माइनस माइनस 2 बार आ गया तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2, 3 + 2 हो गया 5, और 2 - 5 कितना हो गया -3। ठीक है बेटा, तो ये आ गई वैल्यू ए माइनस बी की। क्लियर, ये आंसर होगा इसके। ठीक, अब इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में निकालना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3a - c, 3a - c, 3 क्या है, कोई नंबर है, ठीक है, स्केलर है, तो 3 ऐसा ही रहेगा। ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू है 2 3 4 2। उसके बाद माइनस में सी की वैल्यू रखिए, सी की वैल्यू है -2 3 5 4। ठीक है, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस नंबर को हम स्केलर बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो पहले आपको उसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसके जितने भी एलिमेंट है सब में इस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस करिएगा, वरना आप पहले माइनस करने लग जाए। नहीं, पहले माइनस नहीं करना, पहले अगर कोई स्केलर लिखा हुआ है आगे, ठीक है, जैसे ये स्केलर आगे लिखा हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करो। ठीक है, और मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो फाइनली कितना आएगा देखो जरा, जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो देखो 3 2 6, सब में मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9। ठीक है, 3 4 12, 3 2 6, तो ये आ गई मैट्रिक्स। माइनस, इसमें तो किसी का मल्टीप्लाई था नहीं तो ये ऐसा ही रहेगा, -2 5 3 and 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर दोनों को माइनस कर देते हैं हम लोग, तो माइनस करेंगे तो ये देखो 6, और माइनस माइनस +2, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 8। इसके बाद 12 - 5, 12 - 5 कितना होगा बेटा 7। इसके बाद 9 - 3, 9 - 3 कितना होगा बेटा 6, और 6 - 4, 6 - 4 कितना होगा बेटा 2। तो ये वैल्यू आ गई 3a - c की। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस का, क्योंकि मेन यही है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो ये मालूम होना जरूरी है कि मल्टीप्लाई होगा कब। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन क्या है इसके लिए, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए गिवन है, दूसरी मैट्रिक्स बी गिवन है हमारे पास। ठीक है, इस मैट्रिक्स का कुछ ऑर्डर है m/n। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका p/k। ठीक है, ये ऑर्डर है इसका मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका m/n, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है p/k। ठीक है, ये दो अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। देखिए एडिशन में क्या था कि सेम होना जरूरी था, यानी दोनों का ऑर्डर सेम हो ये जरूरी है।
लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। एडिशन करते हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। तो फिर क्या सेम होना चाहिए वो ध्यान दो। अगर मान लीजिए इसका ऑर्डर m बाई एन है और इसका ऑर्डर p बाई के है, ठीक है, तब हमें क्या करना है कि ये जो बीच वाले नंबर है, बीच वाले नंबर कौन कौन से हैं ध्यान से देखो। ये नंबर बीच वाले एन और पी, ठीक है, एन एंड पी, एन और पी, ठीक है। तो एन और पी जो नंबर है यहाँ पर ये आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो देखो बीच वाले जो दोनों नंबर्स हैं ये इक्वल होने चाहिए, एन इज इक्वल टू पी होना चाहिए, ठीक है। तो ए का ऑर्डर कितना है एम क्रॉस एन, बी का ऑर्डर कितना है पी क्रॉस के। तो क्या बताया मैंने, बीच वाला नंबर इक्वल होना चाहिए, तभी ए और बी का मल्टीप्लाई हो पाएगा, यानी एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर n इज इक्वल टू पी है तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो नई मैट्रिक्स आएगी ए बी, ठीक है, उसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी जब हम दोनों का मल्टीप्लाई कर चुके होंगे तो नई मैट्रिक्स आएगी ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा बेटा एम क्रॉस के या एम बाई के। ये एम आ जाएगा ये के आ जाएगा, ठीक है। तो एम बाई के उसका ऑर्डर होगा जो नई मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए, एक मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर एम बाई एन है, दूसरी मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर पी बाई के है, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि एन और पी इक्वल है, एन और पी कैसे इक्वल है, यानी बीच वाला पोर्शन इक्वल है, ठीक है। तो देन उस केस में इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी ए बी, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा बेटा एम बाई के, ठीक है। नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा एम बाई के। क्लियर। तो अगर हमें दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, ए का ऑर्डर है एम बाई एन, बी का ऑर्डर है पी बाई के, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो ये बीच वाला पोर्शन है ये इक्वल होना चाहिए, यानी एन और पी इक्वल होना चाहिए, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। सपोज दैट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए और बी, ए का ऑर्डर है मेरे पास 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/4, ठीक है। तो देखो जरा आप बीच वाला पोर्शन इक्वल है कि नहीं है, ये देखो यहाँ भी 3 लिखा हुआ है यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर मैं इसको उल्टा करके लिख देता, यानी कि मैं पहले लिख देता बी और बाद में लिख देता ए, तो इसका ऑर्डर होता 3/4 और ए का ऑर्डर होता 2/3। अब देखो जरा, अब तो ये दोनों इक्वल नहीं है ना, 4 और 2 इक्वल नहीं है, तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और पॉसिबल है वो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा, तो उसका ऑर्डर होगा आपका 2/4। ये 2 लेंगे ये 4 लेंगे तो 2/4 उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको, ये तो अभी केवल कंडीशन थी कि मल्टीप्लिकेशन कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं हम कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं। तो देखो बेटा, अगर हमें दो मैट्रिक्स दिए और उनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, इसमें कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स बी हमने बना ली, अच्छा इसका ऑर्डर कितना है ए का ऑर्डर है 2/2। अब दूसरी मैट्रिक्स बी बना रहे हैं, ठीक है। तो बी में ये देखिए कुछ एलिमेंट ले रहे हैं ई और एफ, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है आपका 2/1, क्योंकि इसमें 2 रो है और केवल 1 कॉलम है, तो 2/1। तो सबसे पहले तो देखो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों,
क्योंकि देखो 2/2 ऑर्डर है ए का और बी का ऑर्डर कितना है 2/1। तो अब जरा देखो ध्यान से, बीच वाला पोर्शन बराबर है, 2 और 2 दोनों में 2 है, ठीक है ना, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी ना उसका ऑर्डर कितना होगा 2/1 होगा, ये 2 ये 1, ठीक है, 2/1 नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो देखो। तो ए इंटू बी, ए को लिखो ए सी बी डी, ठीक है, इनटू में बी लिखो ई एफ। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखिए कैसे करते हैं हम लोग, रो टू कॉलम, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है बेटा, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रो टू कॉलम करेंगे, ठीक है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो का मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो का मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में करना है, ठीक है। करो जरा मल्टीप्लाई, तो ये देखो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो उठाओ और इस कॉलम पे रख दो, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई हो, जैसे ए का मल्टीप्लाई ई में होगा तो ए ई, बी का मल्टीप्लाई एफ में होगा बी एफ, और बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है बेटा, बीच में क्या लगाना है प्लस, तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, ठीक है ना, तो रो को उठा के कॉलम पे रख दो, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई होंगे, तो ए का मल्टीप्लाई ई में हो गया ए ई, और बी का मल्टीप्लाई एफ में हो गया बी एफ, और बीच में क्या लगा देंगे प्लस। अब यहाँ पे एक ही कॉलम है, ठीक है, तो अब सेकंड रो पर आते हैं, अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करो भैया, सेकंड रो का इस कॉलम में करो, ठीक है, तो कितना आएगा बेटा, सी का ई में सी ई, डी का एफ में डी एफ, और बीच में क्या आ जाएगा प्लस, इनको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, इसमें भी 2 रो है और एक कॉलम है, तो 2/1, यही बताया था मैंने कि जो ऑर्डर आएगा वो 2/1 होगा, ठीक है। तो फिर से समझ लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए दी है, इसका ऑर्डर 2/2 है, ए बी सी डी। इस दूसरी मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर 2/1 है, ई एफ, 2 रो है और एक कॉलम है, ठीक है। तो सबसे पहले देखा हमने कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, तो ए का ऑर्डर 2/2, बी का ऑर्डर 2/1, अब देख रहे हैं बीच वाला पोर्शन यानी कि 2 2 इक्वल है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन इसका जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा 2/1 होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो देखो रो टू कॉलम, ठीक है, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, तो ए का ई में ए ई, बी का एफ में बी एफ, और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, तो सी का ई में सी ई, और डी का एफ में डी एफ, बीच में प्लस का साइन आ गया, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, और इसका जो ऑर्डर आया वो 2/1 आया। अब जैसे कि कोई कहे कि हमें बी का ए में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बी का ए में मल्टीप्लाई पॉसिबल है, नहीं है, क्यों, बी का ऑर्डर है 2/1, ए का ऑर्डर है 2/2, ठीक है, और ये 1 और 2 तो इक्वल ही नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, तो बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है, बी का ए में मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगली बात समझ में, तो यानी कि यहाँ पर ए बी का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, लेकिन बी और ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि आपको ए भी पॉसिबल हो तो बी भी ए भी पॉसिबल हो, या हो सकता है पॉसिबल हो लेकिन इक्वल ना आए, ठीक है ना, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू, ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 × 5 किया तो 20 आया, और 5 × 4 कर दिया तब भी 20 आया, ठीक है, वैसा यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर ए और बी का मल्टीप्लाई और बी और ए का मल्टीप्लाई इक्वल नहीं होता, कुछ केसेस में आ भी सकता है लेकिन हर केस में नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट वाला, उसी में फोर्थ पार्ट जो दिया है उसमें हमें ए बी निकालना है, ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में फर्स्ट का फोर्थ पार्ट,
इसमें आपको निकालना है ए बी, ए इंटू बी। तो देखो ए की वैल्यू दी थी अपन को 2342, और इनटू में बी की वैल्यू दी थी अपन को, बी की वैल्यू 1 - 2, 1 - 2 3 5। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कैसे बताया मैंने, रो टू कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई उठा के करो फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2, फिर 4 का 2 में होगा 4 2 जा 8, और माइनस का आएगा तो माइनस का 8। अब फर्स्ट रो का किस में होगा मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में। तो 2 का 3 में 2 3 जा 6, और फिर 5 का 4 में 5 4 जा 20, बीच में प्लस आ जाएगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, सेकंड कॉलम में हो गया। अब करेंगे सेकंड रो का, सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में। तो 3 1 जा 3, और 2 का 2 में 2 2 जा 4, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करो, 3 3 जा 9, और 2 का 5 में 2 5 जा 10। ठीक है, 2 5 जा 10। ठीक, तो कितना आ गया सॉल्व हो गए, 8 में से 2 गया, माइनस के 6 हो गए, ये हो गया 26। 4 में से 3 माइनस हुआ -1, और 10 और 9 19, ये वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, इसी तरह से इसमें दिया है बी ए भी निकालना है। ठीक है, तो अगर बी का ए में मल्टीप्लाई करें तो देखो कितना आ रहा है। तो अब निकालना है बी ए, बी ए इसी का फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, अब पहले बी लिखेंगे फिर ए। पहले बी लिख लो, 1 - 2 3 5, और फिर ए लिख लो, ए कितना है 2 3 4 2। इसमें तो ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी, क्योंकि इनका ऑर्डर 2 by 2 है, इसका भी 2 by 2 है, तो इसलिए दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो बेटा। तो देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई। तो 1 का 2 में 2 1 जा 2, 3 का 3 में 3 3 जा 9। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करो, 1 का 4 में 4 1 जा 4, 3 का 2 में 3 2 जा 6। अब करो सेकंड रो का, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, 2 2 जा 4 माइनस के, और 5 3 जा 15। अब करो सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, 2 4 जा 8 -8, और 5 2 जा 10 माइनस प्लस 10 सॉरी। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर इसका, 9 और 2 11, 6 और 4 ये 10 हो गया, 15 - 4 11, और ये 10 में से 8 माइनस हुआ 2। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया सबको।